हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम आ गए हैं फिर से आप लोगों का वेलकम करने के लिए, क्योंकि वेलकम करे बिना हमारी व्लॉगिंग अधूरी है। जी हाँ, सो जल्दी जल्दी से हम वेलकम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए हमारी व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अभी क्या काम करना है, क्योंकि जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लॉगिंग की वजह से, पहले मैं सोचती हूँ कि ये कर लूँ कि पहले ये कर लूँ, तो कुछ डिसाइड नहीं रहता। अभी मैं आपसे बोल दूँ ये करने जा रही हूँ, फिर पता चला मैं दूसरा काम करने लगूँ। इसलिए चलो देखते हैं क्या करना है, ठीक है? फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, ओके? तो गाइस अभी हमारी जो साड़ियाँ हैं इनको हम तह लगा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारी ये ब्लू वाली है। 2 साड़ी मैंने साथ ही साथ धुली थी और एक साड़ी मैंने रात में धुली थी, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि हमें जाना है पूजा में और साफ साड़ी चाहिए। तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने साड़ी वो धुली थी कि नहीं धुली है, और मेरा यही मन है पहन के जाने के लिए, इसलिए मैंने इसे रात में धुल दिया है। फ्रिल वाली साड़ी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके बाद जो मेरे कपड़े हैं, साड़ी सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि मैं उनको तह लगा देती हूँ और हैंगर में टांग देती हूँ। इसके बाद जो सभी छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको मैं आराम से बेड पे बैठ के करती हूँ, क्योंकि साड़ी जो है ना बैठ के तह नहीं होती। साड़ी चादर जल्दी बैठ के आप नहीं तह कर सकते हो, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं दूसरे साइड सोफ़े पे रख दे रही हूँ और इनको फिर मैं अंदर ले जाके हैंगर में लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाली साड़ी है जो अभी गीली है हल्की सी। रात में बहुत तेज़ी वाली आंधी आ रही थी, इसलिए हम उतार लाए थे। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें पानी है, पानी निकल चुका है, बस हल्की हल्की जैसे सीलन टाइप का होता है ना, समझ लीजिए, बस साड़ी में वैसे ही है। तो अभी हमने चादर भी तय कर दिया है और इसके बाद हम इन सबको अंदर हैंगर में लगा देंगे। उससे पहले हम इस साड़ी को ले चलते हैं, पहले बाहर टांग देते हैं। और बाबू का फ्रॉक भी हमने धुल दिया है ताकि मैं और बाबू दोनों मैचिंग दिखें। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर और सबसे पहले मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ बाथरूम का। और ये देखिए, साड़ी टांग रही हूँ और इकट्ठे कपड़े ले आई थी तो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इकट्ठे हाथ में कपड़े रहते हैं ना। सबसे ज़्यादा वो साड़ी ही ऐसी है, पूरी बनी हुई प्लेट है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा चलो कुछ कपड़े बाहर भी टांग दूँगी। तो ये देखिए, ये मेरी फ्रिल वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है पहनने पर, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। ये देख रहे हो आप, सब गिर गए। ऐसा नहीं है कि इसमें धूल मिट्टी लग जाएगी, क्योंकि जब कपड़े गीले होते हैं ना तब फिर ऐसा होता है। मैंने झाड़ दी अच्छे से। और बाबू का फ्रॉक, मेरा जो मेरी साड़ी है, दोनों मैचिंग है। तो यहाँ पर ये देखिए, कुछ कपड़े मैंने बाहर भी ले जाके टांग दिए बाबू के साथ, और कुछ कपड़े थे जो मतलब फ्रॉक था, मुझे लगा बाहर नहीं टांगना चाहिए बाबू का, क्योंकि दरवाज़ा बंद रहता है और फिर भूल जाओ, तो इसलिए मैंने कहा बाबू का फ्रॉक मैं अंदर ही टांग देती हूँ। यहाँ पर गिर जा रहा था। तो चलो अब अंदर चलते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं हमारे कौन से रूम में? जी हाँ, जहाँ पर हम आपका वेलकम करते हैं। तो मॉर्निंग में सब कुछ हो चुका था, लेकिन अभी क्या है, देख रहे हो क्या कंडीशन की है बाबू ने। तो सारा दिन का हमारा यही लगा रहता है, अगर कोई आ जाए तो फिर उनको लगेगा कि साफ़ सफाई ही नहीं हुई है। अभी सोफ़ा कवर मैं सेट कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वैसी मैसी हो जाएगा। अभी आप देखो, अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, आधे घंटे में आपका रूम तो आप देख के पागल हो जाओगे, ऐसा कर देती है बाबू। तो कभी कभी मैं दूसरे दिन टेबल वगैरह हटा के झाड़ू लगाती हूँ सोफ़ा खसका कर, वरना ऐसे बैठ के झाड़ू को मैं अंदर से बैठ के मार लेती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या है, ये देखिए, इस तरीके से लगा लेती हूँ, यानी दूसरे दिन सोफ़े को हटा के। ऐसा नहीं है कि सोफ़े को हटा के मैं बैठ के झाड़ू लगाऊँ तो फिर धूल मिट्टी नहीं जाती, अच्छे से चली जाती। लेकिन एक बार होता है ना ऐसा कि यार लगता है कि इन सबको हटा के लगा लो, फिर भी उतनी धूल मिट्टी नहीं निकलती है हटाने पर। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मन करता है। और अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसको हटा के मैंने लगाया था ना, 2-3 दिन ही हुए। तो बस यही रहता है हमारा। और अभी हम यहाँ पे भी झाड़ू मार ले रहे हैं फटाफट से। और अभी आज मुझे बहुत सारा काम है, तो हो सकता है कि आज हमारी थोड़ी सी कम बात हो पाए फ्रंट कैमरे से। तो यहाँ पर हम सोफ़े को पीछे कर रहे हैं, और जो नीचे मैंने मैटी बिछाई है तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैटी मेरी फटे ना, इसलिए फिर आराम से ध्यान देना पड़ता है। और अभी मैं ये वाला फ्लावर्स बाहर रख दी हूँ, और ये वाला भी सोफ़ा मैंने खसका दिया है ताकि मैं यहाँ भी अच्छे से झाड़ू मार सकूँ। और ये हमेशा का काम हमारा होता है, सारा दिन का। ऐसा लगता है कि सारा दिन हमारा
क्या हमने किया कुछ समझ में ही नहीं आता। चाहे जितना काम कर लो ना घर के लिए, जैसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पर नीचे बैठकर झाड़ू मार रहे हैं फटाफट से। वैसे तो हमने झाड़ू मार ली थी खड़े होकर, लेकिन फिर से अच्छे से मार रही हूँ ताकि कुछ भी धूल मिट्टी ना रह जाए। तो चलिए अब फटाफट से हम यहाँ पे झाड़ू मार लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से थोड़ी देर में आराम से मिलते हैं। और पावदान हमने यहाँ पर हटा दिया था, लेकिन बाबू जो है ना लाकर फिर से बिछा दिए। तो आप समझ सकते हो कि बच्चों का यही काम रहता है। तो चलिए सारे कूड़े हम बाहर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे बेडरूम में। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, जो छोटे कपड़े हैं उनको मैं तह लगा रही हूँ। और ये मेरा दुपट्टा है, मैक्सी है, बाबू के कपड़े हैं, तो सबको ही अच्छे से तह लगा रही हूँ। और बाबू की जैसे मैंने बताया टी शर्ट अलग, स्कर्ट अलग, सब कुछ अलग अलग रखती हूँ। और इसके बाद मैं फिर सब कुछ अलमारी में रख दूँगी, जिसका जो सामान है जहाँ पर, ताकि आसानी रहे ढूंढने में। और जो सामान जहाँ पर रख दो ना तो फिर आसानी रहती है, और अलग अलग रखो तो ज़्यादा ईजी रहता है। अगर आप सब कुछ मिक्स करके रख दो ना, टी शर्ट स्कर्ट बच्चों के ना, तो फिर आपको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं खुद का भी अलग अलग रखती हूँ। मेरी मैक्सी अलग है, डेली रोज़ के कपड़े अलग हैं, आने जाने के अलग हैं। तो इसी तरीके से सब कुछ, ये देखिए आपको लग रहा होगा ना बिखरा बिखरा है, तो ये सब एक एक दो सेट है ना, तो सब कुछ मैंने अलग अलग रखा है और एक साथ ले जा रही हूँ। और इसके बाद अलग अलग जहाँ जहाँ जो कपड़े हैं बाबू के, वहाँ पर मैं अच्छे से लगा दूँगी। सो बस फटाफट से हम यहाँ बाबू के कपड़े लगा देंगे। और इसके बाद जो हमारे कपड़े ये अलमारी में रखूँगी, और फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ अपने कपड़े रखने के बाद। ठीक है, आगे देखना है क्या करना है, क्योंकि आज बहुत काम है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 11:30 और हमने कहा कि चलो आज हम क्या कर लेते हैं। जी हाँ, आज हम करते हैं थोड़ा सा अपनी साड़ी को अच्छे से रख लेते हैं, क्योंकि जब से हमारी साड़ी आई है, साड़ी नहीं जो हमने ऑनलाइन मीशो से मंगाया था, क्या बोलते हैं मैं भूल जाती हूँ, वो पड़ा ही हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको साड़ी को अपने उसमें रख दूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि मेरा गद्दा जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें धूल मिट्टी भर चुकी है, और मैं उसे कैसे निकालूं अभी तो फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं जल्दी उसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे या फिर न्यू लेंगे। तो फटाक से पहले ये वाला काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है। सो गाइस, अब हम आ गए हैं हमारे बेडरूम में। तो जैसा मैंने बताया था कि मुझे मेरी साड़ियाँ पॉलीथीन में डालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारी तकिया हटा रही हूँ और इसके बाद अपनी बेडशीट यानी कि चादर हटा रही हूँ। लेकिन जब मैंने चादर हटाई तो आज तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा आज तो आ रही है पार, मतलब अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो मुझे ही कुछ करना है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी इधर निकली है, मैं उधर दूसरे तीसरे दिन गत्ता हटाती रहती हूँ तो उधर उतनी नहीं निकली, और इधर मेरे ख्याल से 10 दिन हो गया। 10 दिन में आप देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, मतलब परेशान हो गई यार। पूरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सारे ख़राब हुए जा रहे हैं और ये सुन नहीं रहे। तो मैंने कहा आज मैं ही इनका निपटारा करूँगी, कुछ ना कुछ तो मैं आज इनका करूँगी ही करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक कपड़ा ली हूँ, गीला की हूँ, उसको मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि जो इस पर धूल मिट्टी थी वो खिसिर खिसिर ना हो और खिसरापन ना हो। जैसे होता ना, कितना भी आप झाड़ू मार दो तो मिट्टी कहीं ना कहीं जमी रहती है। और जब मैंने गीला कपड़ा हल्का सा गर्म हुआ है तो उसमें बहुत सारे बालू खिसखिसे टाइप वाले निकले थे, तो फिर इसलिए मैं सबसे पहले पोंछती हूँ उसको। और यहाँ पर मैं ऊपर भी पोंछ दे रही हूँ। और जो गद्दा था मैंने कहा कि मैं इसको बाहर धूप में डाल रही हूँ, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ आज मुझे करना ही करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाला गद्दा ले आई हूँ, बाहर रख दी हूँ। उसके बाद दूसरा गद्दा भी हमें लाना है, यहाँ पर हमने धूप में डाल दिया है, ये देखिए। और दूसरा गद्दा भी मैं ले जा रही हूँ, अंदर धूप नहीं थी तो इसलिए मैं इसको बाहर ले जाऊँगी। अंदर के लिए बस एक ही गद्दे के लिए जगह थी। और अब मैंने कहा इसको मैं कैसे जुगाड़ बनाऊँ, तो मैंने कहा बाबू आप पकड़ो, फिर मैं बाहर से टेबल ले आती हूँ, अंदर से सॉरी, और टेबल से टेक लगाकर खड़ा कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गद्दे को खड़े कर दिया है। और अब गद्दा सूखेगा जब तक हम अपना अंदर का काम निपटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने खोल दिया अपना पिटारा साड़ी का। तो आज आप लोग भी देख लो कि कितनी साड़ियाँ हैं मेरे पास, पूरा एक बेड 2 बेड भरा पड़ा है। और इसी तरीके से मैं रखती थी, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता था, लेकिन आज मैं इनको भी निपटा ही दूँगी।
तो जो मैंने मंगाई थी, जैसे मैंने बताया था, क्या बोलते यार मैं भूल जाती हूँ। तो उससे पहले मैं अंदर भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू पहले मार रही हूँ जितनी भी धूल मिट्टी है ताकि इनमें ना रहे, और इनका भी जितना कूड़ा है वो निकाल के ले जाएंगे, बाहर फेंकेंगे। और फिर थोड़ा सा गीला कपड़ा करके अंदर भी अच्छे से ही पोंछ रही हूँ मैं। ये देखिए चारों तरफ अच्छे से ही पोंछ लेना है तो ताकि इनमें धूल मिट्टी ना रहे। और अभी ये हवा लगेंगे, सूख भी जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें साड़ियाँ पैक करनी है। तो बस यहाँ पर हमारी सारा जो है ना साड़ी हमने निकाल ली है, और इनको जो है ना हम अच्छे से ही पैक करेंगे। सबसे पहले हम ब्लू वाली कर रहे हैं, और वाकई में पैक करने के बाद साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, मतलब आप एक एक साड़ी आराम से ढूंढ सकते हो। मेरे साथ ही साथ मन्नी लगी हुई थी, तो आज मुझे कितनी सारी साड़ियाँ मिली जो मैं अभी तक पहनी भी नहीं हूँ, या जिन्हें मैंने एक दो बार पहना हुआ है। तो ये मेरा पिटारा खोलने से तो मुझे ये फ़ायदा हो गया कि कुछ कुछ साड़ियाँ जो मैं अभी नहीं पहनी हूँ, तो मैंने कहा चलो पहनने के काम आएंगी। क्योंकि ऐसा हो जाता ना कि आपके पास साड़ियाँ हैं, आप भूल भी जाते हो, तो ये काम अच्छा हो गया। तो सभी को मैं साड़ियों को इसी पॉलिथीन में एक एक करके अच्छे से ही पैक कर दे रही हूँ इसी तरीके से। तो थोड़ा सा आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है। सो ये देखिए सभी साड़ियाँ हमने पैक कर दी है, और इसके बाद हम एक एक करके अपनी सभी साड़ियाँ अंदर रखेंगे एक एक करके, क्योंकि जो है ना अच्छे से ही सेट हो जाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सच बता रही हूँ, काफ़ी आसानी लग रही थी कि हाँ अब मुझे साड़ी ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग भी लेना चाहो तो ले सकती हूँ। मैंने मीशो से लिया था, 300 के राउंड मुझे मिला था। तो देख रहे हो कितनी ईज़िली मैं साड़ी रख रही हूँ, और ईज़िली मुझे मिल जाएगी एक एक पैकेट हटाकर। तो बहुत सच में ये बहुत काम की चीज़ है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो मेन काम की चीज़ होती है हम लोग उसे लेते ही नहीं हैं। तो जो गलती मैंने की है, तो आप लोग भी अपनी गलती सुधार सकते हो। आप लोगों को भी अगर प्रॉब्लम होती है, सो चलो फटाफट से हम साड़ी रख लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं इसको पैक करके, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं बाहर, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं गद्दा ले आई हूँ, धूप में डाल दी थी। शाम का समय हो चुका है, 5 बज चुकी हैं। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो मेरी दुपट्टा है गरम वाला, उसको बांध रही हूँ, और लगी दनादन पीटने। जी हाँ, आप देख सकते हो फुल मेहनत के साथ, ताकि इसकी जितनी मिट्टी है वो निकल जाए। लेकिन इतना दम लगा कर मारी, लेकिन इसको जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कुछ भी धूल मिट्टी निकल ही नहीं रही थी। और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, यार क्या करूँ। तो अभी आप देखना, जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने क्या किया, अभी देख लीजिएगा आप लोग खुद ही। तो यहाँ पर सारी धूल मिट्टी मेहनत कर ली, लेकिन इसकी धूल मिट्टी जो है ना वो नहीं निकली। तो फिर मेरे पास लास्ट उपाय बचा, मैंने कहा अब इसको मैं बाथरूम में ही ले जाकर पटकूँगी, और आज हम अपना बिस्तर लगाएंगे बाथरूम में ही। मजाक कर रहे हैं यार, बाथरूम में हम इसको ले आए धुलने के लिए, जो कि गद्दा कोई धुलता नहीं। लेकिन मैंने कहा मेरे पास लास्ट चारा यही बचा है कि अगर मैं इसको धुलूं या फिर मैं इसको हटाऊं। अगर हटाऊंगी भी तो वैसे भी ये वेस्ट ही जाएगा, तो इससे अच्छा मैं एक बार ट्राई कर लूँ धुलने के लिए। अगर ये नहीं ख़राब होता है तो फिर मैं सेकेंड गद्दा भी धुलने की कोशिश करूँगी। तो इसमें मुझे 2 घंटे लगभग लग गए, हालत एकदम मेरी खस्ता वाली हो गई है। सो आप देख सकते हो रगड़ कर, और पूरा पानी भी मैंने आज ख़त्म कर दिया, लगभग थोड़ा बहुत बचा था। सो आज हम यहाँ पर अपना गद्दे की धुलाई कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हंसना मत, अब क्या करूँ, मुझे सच में परेशान हो गई थी, आप लोग देख सकते हो। तो बस यहाँ पर हम फटाफट से अपना गद्दा धुल रहे हैं। पहले साबुन लगाया, फिर ब्रश, और अब मुझे पानी डाल के इसका निरमा निकालना है, क्योंकि सबसे मेहनत वाला जो काम है ना वो यही है। तो चलो फटाफट से बस इसका पानी मुझे निकाल लेना है, और इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी खाट पर, ताकि इसका पानी जो है ना अच्छे से गर जाए, क्योंकि ये अभी खड़ा तो होगा नहीं। सो चलो अब आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तब तक मैं इसका सारा पानी जो है वो निकाल दूँ।
इसे देखिए गद्दा हमने खाट पर बाहर यहाँ पर आंगन में डाल दिया है गैलरी में, और ये यहीं पर सूखेगा। रात हो चुकी है, आइए देखिए आप देख सकते हो। तो इतना टाइम हो गया धुलते धुलते, अभी थोड़ा सा पानी इसका निकल चुका है, तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस व्लॉग का मैं एंड यहीं पर कर देती हूँ क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है, आप लोगों से बात करने लायक नहीं हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। सो अब हम कल के ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।